सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन आज मैया थक गई, दौड़ दौड़ के सांस फूल गई। तो मैया ने कहा, अरे कान्हा, तेरी माँ की शक्ति खत्म हो गई है, अब तुझे पकड़ नहीं सकती है, तू तो अब हाथ आ जा। भगवान समझ गए, निर्बल के बलराम, मेरी मैया निर्बल हो गई है, तो चलो अब अपन बल देते। भगवान ने बैग गियर डाला गाड़ी में और पीछे मुड़ के आ गए और मैया को काले पकड़ ले। भगवान ने खुद ही हाथ पकड़ा दिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो मैया फिर शेरनी हो गई। जीव का धर्म ही है ऐसा, जीव ऐसा ही होता है, जब तक काम नहीं बन रहा तब तक गिड़गिड़ाता है, और जैसे ही काम बना तो शेर होकर बोलता है। अब तो मैया कहने लगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, पीटूंगी, मारूंगी, सुधारूंगी। रस्सी लेके आई, मक्खन चलाने की बंधा हुआ था खंबे से रस्सा, खोल के लाई और बांधने लगी। गांठ मारी, गांठ में कम पड़ गई रस्सी, दूसरी लाई, तीसरी लाई, पूरे दही चलाने की रस्सियां खत्म, पूरी गौशाला की रस्सियां खत्म, बंद नहीं रहे। क्यों? 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है, 1 अंगुल अहंकार और 1 अंगुल ममता। ममता क्या थी? मेरा है, बड़ा बिगड़ गया है, मेरा छोरा, ये ममता है। और अहंकार, आज इसे सुधार के ही छोड़ूंगी, बहुत बिगड़ गया है। 2 अंगुल है, वो सब में होते हैं महाराज। हाँ, कितना फर्क होता है अपने बच्चे से और पराए बच्चे से, प्रेम करने में फर्क आ जाता है। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। भगवान को लगा कि मैया कुछ कहेगी तो कहने लगी, हे कृष्ण, कान्हा, मेरे तो घर की सारी लक्ष्मी खत्म हो गई, यानी कि रस्सियां खत्म हो गई, तू बंधने में नहीं आ रहा। तो भगवान को लगा कि इसने मान लिया कि भगवान को धन से बांधा नहीं जा सकता है, तब बंध गए भगवान। भगवान ने पेट की हवा निकाल दी, पेट अंदर चला गया और 2 अंगुल की जो रस्सी थी पूरी हो गई, गांठ बन गई। तब भगवान का नाम हुआ दामोदर। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय हो। यशोदा मैया का अहंकार चूर चूर कर दिया भगवान ने। मैया कहने लगी, अब दिन भर तू उखल से बना रहे, आज न खेलने दूंगी न खाने को दूंगी। बांध कर चली गई काम करने गौशाला में। पीछे से भगवान उखल को खींच करके दरवाजे के बाहर आ गए अपने मित्रों के पास में। तो उखल फंस गया दरवाजे पर। 2 पेड़ खड़े थे अर्जुन के। भगवान ने जोर लगा करके खींचा, पेड़ उखड़ गए, जड़ में से 2 पुरुषों का जन्म हुआ। नंद बाबा दौड़ के आए, क्या हुआ बालक को, क्या हुआ? ग्वाल वालों ने हल्ला मचा दिया था कि बाबा भागो, लाला दब जाएगा पेड़ के नीचे। 2 पेड़ गिर गए। नंद जी ने उखल से लाला को खोलकर गोद में लिया। बाद में भगवान ने अनुमति दी पेड़ों को, तब पेड़ गिरे। नंद ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म हुआ है वृक्ष की जड़ से। तो कहा, भगवान के स्पर्श से हमारा पाप शुद्ध हो गया और पुनः हमें मानव शरीर मिलकर देव शरीर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, आप सब में से भी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका पिछला जन्म पेड़ योनि में हो सकता है, पर किसी महापुरुष ने छू लिया हो पेड़ को। देखो, कोई महापुरुष किसी पेड़ के नीचे 10 मिनट भी बैठ जाते हैं, आराम कर लेते हैं, रास्ते में चलते चलते अगला जन्म उस पेड़ का भी मानव का हो जाता है। इतना प्रभाव भक्ति का और तपस्या का और भजन का और महात्माओं का होता है महाराज। भगवान की इस पावन लीला से दोनों के दोनों पापी देवता फिर से देवता बन गए। नारद जी ने श्राप दे दिया था कुबेर के पुत्रों को वृक्ष बनने का। जब रोने लगे तो वृक्ष से मुक्ति कैसे होगी नारद जी? तो जब भगवान नारद कहते हैं कि मेरे प्रभु जब अवतार लेकर गोकुल में दामोदर बंधन लीला करेंगे
तब उनका स्पर्श ही तुम्हारा उद्धार करेगा। जब तक तुम जाओ गोकुल के ही गांव में यमल अर्जुन बन जाओ। बड़ा फर्क रहता है बहनों भाइयों, हैं? इसीलिए भजन करने वाले लोग कितना बढ़िया लिखते हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें ब्रज के लिए लिखी हैं, वृंदावन के लिए, बरसाने के लिए लिखी हैं। पेड़ होना तो कोई बात नहीं, दिल्ली में भी पेड़ तो पेड़ ही होता है, पर ब्रज में पेड़ पैदा भी हो जाए, जीवन योनि मिले, कांटेदार भी फल बन जाए, कांटेदार भी वृक्ष बन जाए, पर जन्म ब्रज मंडल में मिल जाए। राधा के धाम बरसाने, कृष्ण के धाम वृंदावन, जन्म सुधर जाता है वृक्ष का, ये जन्म सुधर जाता है। अगला एक जन्म होगा पेड़ का तो क्या फर्क पड़ता है, पर पेड़ जब बढ़ता है तो ब्रज की मिट्टी में बढ़ता है, तो अगला जन्म उसका सीधा भगवान के चरणों में, किसी मानव का, किसी देवता का होता है। इसीलिए किसके घर में पेड़ बनना है, किसके गांव में पेड़ बनना है, फर्क है महाराज। पाकिस्तान में तुम अमरूद का, आम का भी पेड़ बन जा तो भी पछताओगे अगले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे अगल बगल दाएं बाएं सब कौन घूम रहे होंगे? वही मांसा खाने वाले, बकरा खाने वाले, मुर्गा खाने वाले। तो तुम्हारा उद्धार क्या होगा? तुम्हारी बर्बादी होगी। जैसे दुष्ट के संग में अच्छा सज्जन भी बिगड़कर बर्बाद हो जाता है, ऐसे पेड़ का भी सर्वनाश हो जाएगा। पेड़ को भी तब मौका मिलता है जीवन बचाने का जब वो अच्छी जगह जगत हो जाए। है? कोई काम ऐसा मत करना जो पेड़ बनना पड़े तुमको। इंद्रियों का जो दुरुपयोग करते हैं वो पेड़ बनते हैं। आंख का दुरुपयोग, कान का दुरुपयोग, नाक का दुरुपयोग, हाथ का दुरुपयोग, पैरों का दुरुपयोग। अपने हाथ पैरों से जो गलत काम करते हैं, भगवान उनकी इंद्रियां छिना लेते हैं और उन्हें बिना इंद्री का शरीर दे देते हैं, जिसमें आत्मा और जीव तो होता है पर मन बुद्धि इंद्रियां नहीं होती हैं। पेड़ में आत्मा और जीव होता है, और इसीलिए पेड़ जो है फलित फूलित होता है, जन्म देता है बच्चों को, पर उसमें आत्मा के साथ में मन बुद्धि चित्त सुषुप्त हो जाते हैं। आप सबसे मैं ये बात डरावनी है, और मैं चाहता भी हूं कि आप डर जाएं पेड़ बनने से। जब भी मौका मिले तब भी कुछ वृक्ष भी इतने महान हैं कि उनकी पूजा हो रही है। योनि वृक्ष की है पर सम्मान मिल रहा है। बस वही मैं चाहता हूं, आपका सम्मान समाप्त ना होवे, ऐसा कोई कर्म मत बिगाड़ो। भगवान ही है दाता सम्मान के। भगवान को प्रसन्न करके रखो अपने कर्मों से।